नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट एक्सट्रूजन के बारे में। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या है, जिसमें इम्पैक्ट फोर्स का या इम्पैक्ट लोड का यूज करके पार्ट्स को एक्सट्रूड किया जाता है, एक्सट्रूड पार्ट्स बनाए जाते हैं। डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। यहां से हम समझेंगे इम्पैक्ट एक्सट्रूजन के बारे में। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, इम्पैक्ट लोड अप्लाई करके, इम्पैक्ट लोड क्या है या इम्पैक्ट फोर्स क्या है, जो एक प्रकार का शॉर्ट टाइम पीरियड में शॉक अप्लाई किया जाता है किसी वर्कपीस पे, उसको हम बोलेंगे इम्पैक्ट लोड। एक्सट्रूजन प्रोसेस से मीनिंग क्या है? एक्सट्रूजन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक हॉट बिलेट मेटल का यूज करते हैं। हॉट बिलेट से मीनिंग क्या है? किसी बड़े शाफ्ट से छोटा पीस कट किया जाए, उसको हम बोलेंगे हॉट बिलेट और उसको फिर गर्म किया जाए तो वो बन जाती है हॉट बिलेट। उसको केविटी में रखा जाए और फिर उसके ऊपर से किसी प्लंजर की सहायता से या किसी पिस्टन की सहायता से फोर्स अप्लाई किया जाए, तो वो प्रोसेस होता है एक्सट्रूजन प्रोसेस। अब इस फिगर की सहायता से समझते हैं कि इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। इंपैक्ट एक्सट्रूजन में जो मेन कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहला है प्लंजर, जिसका मेन फंक्शन होता है वर्कपीस के ऊपर फोर्स अप्लाई करना, सडनली एक प्रकार से फोर्स अप्लाई करना ताकि यहां से मटेरियल को एक्सट्रूड किया जा सके, बनाया जा सके। यहां पे ये होती है डाई, रिक्वायर्ड जो शेप हमें चाहिए उसी शेप की यहाँ पे डाई बनी रहती है। एक प्रकार की एक केविटी होती है या एक प्रकार से माने तो कोई इंप्रेशन है, जैसे रिक्वायर्ड शेप हमें यहाँ पे चाहिए। रिक्वायर्ड शेप यहाँ पे एक्सट्रूडेड जो पार्ट बनेगा वो इस प्रकार की शेप का बनेगा। तो यहां से क्या होता है, जो मेटल है वो एक्सट्रूड की जाती है। जो ये गैप है प्लंजर के बीच में, यानी पंच और प्लंजर के बीच में और डाई के बीच में, जो ये गैप है, इस गैप के अंदर हम लोग मेटल को एक्सट्रूड करते हैं। जो इसमें फोर्स यूज किया जाता है इस केस में वो हमारे पास यहां पे रहेगा इंपैक्ट टाइप फोर्स। ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या होता है, पंच यहां पे नीचे की तरफ बॉटम में रेसिप्रोकेट करता है, नीचे की डायरेक्शन में आता है और वर्कपीस पे स्ट्राइक करता है। जब वर्कपीस पे स्ट्राइक करता है तो जैसी रिक्वायर्ड शेप के अकॉर्डिंग हमारी केविटी रहेगी, वैसा ही पार्ट यहां से एक्सट्रूड हो जाता है, पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो जब प्लंजर नीचे आएगा तो इस मेटल पे स्ट्राइक करेगा, तो मेटल पे स्ट्राइक करेगा तो ये मेटल यहाँ पे इधर भी फैलेगी और इधर भी इन दीवारों के साथ फैलने की कोशिश करेगी। और जिस प्रकार का हमारा प्लंजर है उसी प्लंजर की शेप में ये मेटल यहाँ से एक्सट्रूड हो जाएगी, एक्सट्रूजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग मेटल बन जाएगी। तो फाइनली जो एक्सट्रूड पार्ट होगा, एक्सट्रूडेड पार्ट इस प्रकार का यहाँ पे बनेगा, जैसे ये शेप दिखाई दे रही है। यहां से देख सकते हैं हम ये शेप और ये शेप, इसी प्रकार से यहां से ये शेप और ये शेप, इसी प्रकार से प्लंजर की भी इससे मिलती जुलती दीवार से ये शेप और ये शेप। तो इस प्रकार का मटेरियल फाइनली हम प्रोड्यूस कर पाते हैं इस एक्सट्रूजन प्रोसेस की सहायता से। मोस्टली ये जो प्रोसेस है ये ट्यूब्स बनाने के काम आता है। ट्यूब्स की बात करें तो जैसे यहाँ पे टूथपेस्ट ट्यूब, जैसे सेविंग क्रीम ट्यूब, तो इस प्रकार की जो ट्यूब्स हैं उनको बेसिकली बनाने के काम आता है इंपैक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस। ये था दोस्तों इंपैक्ट टाइप एक्सट्रूजन प्रोसेस। थैंक यू दोस्तों।